अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 की स्टडीज़ कर रहे थे और अभी भी चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा जो लफ्ज़ी बातें मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एटॉमिक रेडियाई में की थी, मैं उसको थोड़ी सी डायग्रामेटिक बताना चाह रहा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम होता क्या है। एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट भी कहते हैं और इसको शेल्स भी कहते हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में भी कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये लिमिट है। लिमिट के फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएंगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी तरतीब है। सही है। अच्छा जी, 2 8 8 16 32। अब मिसाल के तौर पे मैंने ग्रुप नंबर 1A लिखा। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 1A और 7A। 7A। अब ग्रुप नंबर 1A में सबसे पहले आता है लिथियम। लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3। तो भाई आप लोग मुझे बताओ, पहले शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हो गए 3। अच्छा, लिथियम के बाद आता है सोडियम। क्या आता है लिथियम के बाद? सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिलअप करता हूं। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए 8, क्योंकि 2 के बाद कितने आते हैं? 8। 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 और 2 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं? 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ लगा दिया बेटा? एक शेल और बढ़ा दिया। लिथियम, सोडियम, नीचे क्या आ जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम में भी 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो एक शेल का इजाफा हो जाएगा। फिलहाल ये बात हो गई हमारी किसकी? ग्रुप की। किसकी बात हो गई? ये ग्रुप नंबर 1A। अब सिर्फ मेरी बात को तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। देखो बेटा, ग्रुप नंबर 1A, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अगर मैं नीचे के भी बनाते हुए चलता चला जाऊं तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सही है। मैं पोटेशियम को ही बना देता हूं। चलो भाई, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और 2 10। इसमें भी 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और 2 10, 10 और 8 18। अभी भी 1 की क्या है? कमी है। तो एक शेल मैंने और बना दी, उसके अंदर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम ग्रुप में आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, सही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो सब इसके अंदर कितने शेल हैं? 2। इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 4। नंबर ऑफ शेल के अंदर इजाफा हो रहा है। किसमें इजाफा हो रहा है मेरे बच्चों? नंबर ऑफ शेल में। आप देखो, इसका एटॉमिक साइज छोटा है, 2 शेल है। इसका एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, इसका एटॉमिक साइज और बड़ा हो गया। तो क्या बात पता चली? When we move upward to downward, ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर, तीनों बातें एक ही हो गई। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सही है। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2A। टॉप टू बॉटम समझ में आ गया। यही ट्रेंड तो 2 का रहेगा, यही 3 का रहेगा, यही 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। सबके अंदर ये सेम चलेगी। ये जो मैंने बात समझाई है एटॉमिक रेडियाई वाली, ये सबके अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात हो गई ख़त्म।
नंबर 2 ग्रुप, अभी हमने किसको शेयर किया, ग्रुप को। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड। 1A के बाद क्या आता है, 2A। अगर मैं 2A को देखूं तो लिथियम के बाद होता है बेरियम, एटॉमिक नंबर होता है 4। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरे शेल में कितने आ गए, 2। क्यों भाई, क्योंकि टोटल कितने, 4। अब इसमें और इसमें फर्क देखिए, इसमें भी कितने शेल हैं, 2, इसमें भी कितने शेल हैं, 2। तो एटॉमिक साइज तो सेम ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या बात पता चली कि पीरियड के अंदर, दिस इज कॉल्ड पीरियड, व्हेन वी मूव हॉरिजेंटली इट इज कॉल्ड पीरियड। जब पीरियड में मूव करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को देखा तो वो अट्रैक्ट हो गए, एक दूसरे से आगे क्या हो जाएंगे, वो करीब करीब आ जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, कम है। तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसका साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। एक को कम खींचेगा, 2 को ज़्यादा खींचा हुआ है। सही है मेरे प्यारों, तो क्या बात समझ में आई। पीरियड के अंदर हम 3 में जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं इन द सेम शेल, सेम पीरियड। नाउ ये मेरी बात यहाँ पे एटॉमिक रेडियस वाली बात यहाँ पे खत्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो सॉरी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी, वो सलाहियत जो आउटर मोस्ट शेल को निकालने में दरकार हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप लोग मुझे बताएं, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी भी देंगे निकल जाएगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2। पता कैसे चलता है कि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी, पता ऐसे चलता है मेरे भाई, इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, 8। यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। इस 2, 8, 8 कितने आने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना है, सिर्फ 1। 2, 2, 8, 8, 16, कितने, 16 की कमी है। तो पता क्या चला, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें भी 7। तो किसी दूसरे एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम, नामुमकिन है। लेकिन इसके लिए आसानी क्या है कि अपना आउटर मोस्ट शेल को रिमूव, ये क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी के साथ रिमूव कर देगा। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, गौर से सुनो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसी को तो कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कि कितनी ताकत चाहिए होगी अपना आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दिस इज कॉल्ड। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1A में ज़्यादा होती है और 7A की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होती है। उसकी वजह ये होती है उसके अंदर पहले से 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक बात समझे। अब इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है, उसके अंदर जब मैं आपको लास्ट लेक्चर समझा रहा हूँ, आपने सुना होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ था, तो मैं अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाऊंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको इंशाल्लाह मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। इसी पेज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। आज के दिन हमने डिस्कस करी 2 बातें, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पेपर वर्क। सही है बेटा। अच्छा जी,